क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक बार सुनकर याद क्यों कर लेते हैं कि आदि शंकराचार्य ने मात्र 8 वर्ष में वेद कंठस्थ कैसे किए, कि रामानुजन को गणित के सूत्र सपनों में कैसे मिलते थे? इन सभी रहस्यों का उत्तर छिपा है एक प्राचीन यौगिक विज्ञान में, मेधा नाड़ी। मेधा नाड़ी, वह गुप्त नाड़ी जो सोई हुई प्रतिभा को जगा देती है। आज मैं तुम्हें उस रहस्य के उस द्वार तक ले जाना चाहता हूं जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को केवल मौन परंपरा में दिया और जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है, मेधा नाड़ी। ये 2 शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनके भीतर जो अर्थ छिपा है वह तुम्हारी पूरी समझ को हिला देने वाला है। संस्कृत में मेधा का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है। मेधा का अर्थ है वह दिव्य धारण शक्ति, वह सूक्ष्म ग्रहण क्षमता जो किसी भी ज्ञान को केवल सुनकर नहीं बल्कि अनुभव करके उसे अपने अस्तित्व में उतार लेती है। और नाड़ी का अर्थ है वह सूक्ष्म ऊर्जा, मार्ग, जिसके द्वारा प्राण शरीर और चेतना में प्रवाहित होता है। हमारे प्राचीन शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन्हीं के साथ जुड़ी एक और नाड़ी है जिसका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में मिलता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वह है मेधा नाड़ी। ये नाड़ी कहाँ से उठती है? ये मस्तिष्क के उस गहरे केंद्र से उठती है जहाँ ऋषियों ने चेतना का मूल निवास माना है। वहाँ से यह नीचे की ओर बहती है रीढ़ की हड्डी के साथ साथ और सीधे जाकर नाभि चक्र से जुड़ जाती है। यह केवल एक शारीरिक मार्ग नहीं है, यह वह दिव्य सेतु है जो तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी स्मृति को और तुम्हारी चेतना को एक अखंड सूत्र में पिरोता है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है, जब इसमें प्राण का प्रवाह शुद्ध और अबाधित होता है, तब मनुष्य की बुद्धि साधारण नहीं रह जाती, वह असाधारण हो जाती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि अधिकांश मनुष्यों में यह नाड़ी जागृत नहीं है, वह सोई हुई है, वह अवरुद्ध है, और इस अवरोध का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं है। जरा सोचो, तुम जब रात को सोते हो तो सुबह उठकर अक्सर थके हुए क्यों होते हो? तुमने पूरी रात आराम किया, लेकिन भीतर की ऊर्जा फिर भी क्षीण क्यों लगती है? तुम किताब पढ़ते हो और पढ़ते हो, लेकिन कुछ घंटों बाद वह सब धुंधला क्यों हो जाता है? तुम बड़े बड़े विचार सोचते हो, लेकिन जब उन्हें व्यक्त करने का समय आता है तो शब्द क्यों गायब हो जाते हैं? यह केवल आलस्य नहीं, यह केवल अभ्यास की कमी नहीं है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मेधा नाड़ी तब अवरुद्ध होती है जब शरीर में तम की अधिकता हो जाती है। तमस यानी जड़ता, भारीपन, अचेतनता। जब हम असात्विक आहार ग्रहण करते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को बिना किसी होश के भटकने देते हैं, जब हम क्रोध, ईर्ष्या और भय की ऊर्जा में डूबे रहते हैं, तब मेधा नाड़ी में एक सूक्ष्म अवरोध पैदा होता है। और यह अवरोध धीरे धीरे इतना घना हो जाता है कि उस नाड़ी में से प्राण का प्रवाह लगभग बंद हो जाता है। तब बुद्धि मंद हो जाती है, स्मृति कमजोर हो जाती है, और वह दिव्य प्रतिभा जो तुम्हारे भीतर जन्म से मौजूद थी, धीरे धीरे एक गहरी नींद में चली जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये प्रतिभा वापस लाई जा सकती है? क्या ये नाड़ी फिर से जागृत हो सकती है? और इसका उत्तर है हाँ। न केवल हाँ, बल्कि निश्चित रूप से हाँ। लेकिन इसके लिए जो मार्ग है वह बाहर नहीं, वह किसी महंगी शिक्षा में नहीं, वह किसी बाजारू तकनीक में नहीं, वह मार्ग तुम्हारे भीतर है। और उस मार्ग को जानने के लिए हमें थोड़ा और गहरे उतरना होगा। अथर्ववेद में एक बहुत गहरा सूत्र है। ऋषि कहते हैं कि मेधा देवी केवल उसी के भीतर प्रवेश कर